इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। बस इसी तरीके से पूरे करणान योग का विषय जानने के लिए आपको ये बताया जा रहा है कि करणान योग में क्या क्या है। समझ आ रहा है? कितना होता है, कैसे होता है, इसके लिए तो जिंदगी लगाना है? अभी थोड़े से प्रवचन के समय पर इतना ही समझा सकता है कि करणान योग में क्या क्या है। युग परिवृत्तेश चतुर्गति नाम च, है ना। और चारों गतियों में, जैसे युग परिवर्तन या चारों गतियों में काल परिवर्तन अथवा चारों गतियों का भी जो ज्ञान होता है, वो सारा का सारा ज्ञान हमें करणान योग देता है। मनुष्य की संख्या बताई गई है, त्रियंशों की संख्या बताई गई है, और एक एक त्रियंशों के अंदर भी जो भेद बनते हैं, एक सामान्य त्रियंशों की संख्या अलग होती है, पंचेंद्रीय त्रियंशों की संख्या अलग है, अपर्याप्तकों की संख्या अलग है, पर्याप्तकों की संख्या अलग है, योनिमती त्रियंश होते हैं स्त्री वेद वाले, उनकी संख्या अलग। समझ आ रहा है? ऐसे ही मनुष्यों में सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्तक, मनुष्य पर्याप्तक, स्त्री वेदी जो मनुष्यनी, उनकी संख्या, ये सब संख्याएं, इनका कौन कौन सा गुणस्थान हो सकता है, कौन कौन से ये कर्मों को बांध सकते हैं, कौन कौन से कर्म इनके उदय में आ सकते हैं, किन कर्मों की विच्छुत्ति कौन से गुणस्थान में होती है, किन कर्मों का उदय कौन से गुणस्थान में छूटता है, कितने कर्म कौन से गुणस्थान तक सत्ता में रहते हैं, कब कौन से गुणस्थान में किन कर्मों की सत्ता का नाश होता है, कब उस सत्ता के नाश से उस आत्मा में कौन सा ज्ञान या कौन सा भाव या कौन सा परिणाम उत्पन्न होता है, इन सब बातों की जानकारी देता है, उसे करणान योग कहते हैं। समझ आ रहा है? ये करणान योग। अब आप देखो कि अनंत को हमें बहुत छोटा छोटा करके समझाया गया है। किसी के भाव कभी पकड़ में आ सकते हैं? मिथ्या दृष्टि अनंत संख्या में जीव है, हर गति में मिथ्या दृष्टि जीव है। उन अनंत संख्या वाले मिथ्या दृष्टि जीवों की केवल इस बात से उनकी जो है संख्या का निर्धारण कर लेना कि ये मिथ्यात्व गुण स्थान में है, इसलिए सब मिथ्या दृष्टि जीव हैं। जीवों की संख्या तो हमने अनंत कह दी, लेकिन जीवों के भाव हमने एक प्रकार के कह दिए। ये सब क्या है? मिथ्या दृष्टि। अब आप ये बताओ, क्या कभी मिथ्या दृष्टि का एक ही भाव रहेगा? अगर हमें कहीं भी थोड़ी सी डिटेल भी देखनी पड़ेगी तो अलग अलग विचारों के अनुसार अलग अलग मिथ्या दृष्टि के अलग अलग मिथ्यात्व के भाव होंगे, और हम कहते हैं ये तो विचारों के अनुसार होंगे जो गिनने में आ जाएंगे, मत के अनुसार होंगे जो गिनने में आ जाएंगे। मान लो 363 मत हैं, लेकिन जो मिथ्यात्व कर्म है, उस कर्म का जो भाव है, वह परिणाम है, वह परिणाम हमारे लिए ज्ञान में अलग अलग कैसे बताया जा सकेगा? उस परिणाम को हम कैसे एक साथ जान सकेंगे कि इसके परिणाम अलग, इसका परिणाम अलग, इसका परिणाम अलग? और अनंत जीवों में किसी भी जीव का मिथ्यात्व का परिणाम किसी से मिलता नहीं। अब अनंत का व्याख्यान कैसे हो? संभव नहीं। ये कौन जानेगा? केवल ज्ञानी जाने। हमें कितना बताया गया? मिथ्या दृष्टि जीव अनंत हैं, उनका एक परिणाम है मिथ्यात्व का भाव, जिसका एक ही गुणस्थान है, मिथ्यात्व गुणस्थान। अब आपको यह समझना है कि एक मिथ्यात्व गुणस्थान कहने से सब उसी गुणस्थान में होते हुए भी सब एक जैसे नहीं है। उन अनंतों के अनंत भावों को हम नहीं जान सकते, हमें कोई बताने का उपाय भी करे तो भी नहीं जान सकते। वह केवल केवल ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है, और वही जानते हैं। बताना क्या है? वह जीव अपने गुणस्थान से छूट करके, मुक्त होकर के जब अन्य गुणस्थान में आता है, तो कौन सा गुणस्थान में आता है, फिर उससे कहां और गुणस्थान में जा सकता है, किन गुणस्थानों से उतर सकता है, किन गुणस्थानों में नियम से जाने से मोक्ष होता है, किन गुणस्थानों में जाने से नियम से गिरता है, किस गुणस्थान में मृत्यु नहीं होती है, किस गुणस्थान में अपर्याप्तक दशाएं नहीं होती हैं, किस गुणस्थान में मृत्यु होती है। ये सब तरीके का जो ज्ञान दिया, ये तो बहुत मोटा मोटा ज्ञान है, और ये सब ज्ञान किसमें मिलता है? करणान योग।
ये सब मोटा मोटा ज्ञान है। सूक्ष्मता का ज्ञान तो हमें मिल भी नहीं सकता और हमें हजम भी नहीं हो सकता, लेकिन हम कम से कम इस करणान योग को पढ़ करके इतना तो अंदाज लगा सकते हैं कि केवल ज्ञान में क्या क्या दिखता है। समझ आ रहा है? जो हमें नहीं लिखा हुआ मिल रहा है, जो हमारी बुद्धि से केवल श्रुत ज्ञान से समझ में आ रहा है और वहां तक हमारा ज्ञान टच नहीं कर पा रहा है, वो ज्ञान भी हूबहू उन्हें केवल ज्ञानी को प्रत्यक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से होता है। इसका नाम है केवल ज्ञान। करणान योग का विषय मुख्य रूप से केवल ज्ञान की प्रूपणाओं से ही संबंध रखता है। इसलिए करणान योग के शास्त्रों में मुख्य रूप से जितने भी ये 60 खंडागम सूत्र हैं, जो सबसे पहले ये सिद्धांत ग्रंथों के सूत्र कहे जाते हैं, श्री 60 खंडागम सूत्र, उन सूत्रों में ये सारा का सारा सिद्धांत निबद्ध है। और उन सूत्रों के ऊपर जो व्याख्यान हैं, जिन्हें हम कहते हैं श्री धवला टीका, वह धवला टीका जो 16 किताबों के साथ में 16 पुस्तकें उसकी आज भी उपलब्ध हैं हिंदी व्याख्यान के साथ में, उनमें यही सब ज्ञान दिया हुआ है। पूरे जीव का और पूरे कर्म सिद्धांत का, पुद्गल आदि वर्गणाओं का, जीवों के गमनागमन का, कहां पर कौन से जीव का कितने काल तक रहना होता है, यहां तक भी कि अगर कोई जीव त्रस पर्याय में है तो त्रस पर्याय में कितने समय तक रह पाएगा, उससे ज्यादा नहीं रह पाएगा। त्रस का मतलब अगर वो एक इंद्री से 2 इंद्री बन गया तो त्रस में भी चल घूम ले, कितने काल तक, इतने 2000 सागर काल तक। बताना नहीं था मुझे, बता दिया, कोई बात नहीं। समझा? आज सिर्फ प्रश्न ही करने थे मुझे। उसके बाद में वह जीव नियम से फिर कहां पहुंचेगा? त्रस पर्याय का काल पूरा हो गया तो फिर त्रस में एक समय भी नहीं रुक सकता, उसके बाद में वो स्थावर जीवों में जन्म लेगा ही। फिर स्थावर जीवों में गया तो वहां पर भी रहने का काल नियत है, उतने ही काल तक रहेगा, उसके बाद में फिर वो त्रस पर्याय को प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हर जीव का काल भी नियत है कि किन पर्यायों में कितने काल तक रह सकता है। नरकों में भी कितनी बार लगातार उत्पन्न हो सकता है, किस नरक में कितनी बार लगातार जा सकता है, नरकों से निकलने वाला जीव क्या क्या बन सकता है, क्या नहीं बन सकता है, ये सारा का सारा गति आगति का ज्ञान, ये सब कहां उपलब्ध होता है? करणान योग। 60 खंडागम के सूत्र हैं, धवला आदि टीका है। एक और 60 खंडागम सूत्र की तरह कसाय पाहुड़ ग्रंथ है, श्री कसाय पाहुड़, है ना, वह भी 60 खंडागम सूत्र की तरह गाथा सूत्रों में लिखा हुआ है। और उसके ऊपर भी जो टीका लिखी हुई है उसका नाम है श्री जय धवला टीका। उसको क्या बोलते हैं? उसकी भी 16 किताबें हैं। समझ आ रहा? पूरा उसमें कसायों का ही वर्णन मिलेगा और कुछ नहीं। मिथ्यात्व से लेकर के कसायों तक की जो चारित्र मोहनी संबंधी 25 प्रकृतियां और थोड़ा बहुत दर्शन मोहनी का भी वर्णन मिल जाता है। माने कुल मिलाकर के 28 कसायों का, चारित्र मोहनी का जो 28 कर्म प्रकृतियों का परिवार है, मोहनी कर्म का, इसी का वर्णन उन पूरी 16 पुस्तकों में भरा पड़ा है। किस कसाय का कहां बंध है, कहां उन कसायों के बंध से क्या प्रकृति का बंध है, क्या स्थिति है, क्या अनुभाग है। और इसके अलावा एक और है महाधवल, जो केवल 4 प्रकार के जो बंध होते हैं उनके ऊपर वह 7 किताबों में आज उपलब्ध है। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, प्रदेश बंध और अनुभाग बंध। इन्हीं का वर्णन करने के लिए केवल वो 7 किताबें बड़ी बड़ी मोटी मोटी। समझ आ रहा है? ये सारा का सारा वर्णन कहां उपलब्ध होता है? कौन से अनुयोग का विषय है? करणान योग। अब आप देखो, जिन कर्मों को ना हम देख सकते, ना जान सकते, ना अनुभव कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कोई अनुभव नहीं होता हमें कर्मों का। समझ आ रहा है? कर्मों का कोई अनुभव नहीं होता हमें। कौन से हम कर्म बांध रहे हैं, कौन से बंध रहे हैं, कौन से उदय में आ रहे हैं, किन कर्मों का संक्रमण हो रहा है, किस कर्म में कितना निधत्तीपना पड़ रहा है, निकासितपना पड़ रहा है, किस कर्म की उद्वेलना हो रही है, किस कर्म की किस तरह की प्रकृति बंद हो रहा है, स्थिति बंद हो रहा है, अनुभाग बंद हो रहा है, कितनी प्रदेशों की संख्या में बंद हो रहा है। ये सारा का सारा ज्ञान हमें कुछ भी जानने में नहीं आता। ये ज्ञान बताता है कौन? करणान योग। सुन रहे हो?
इतना ही जान लो, यही करना नहीं होगा। आदर्श मित्र दर्पण के समान, समझ आ रहा है? जैसे दर्पण में आप अपनी शकल देखते हो, ऐसे इन सारे वस्तुओं का, पदार्थों का दिग्दर्शन हमें करुणा नियोग में होता है। अब देखो, आप जिन कर्मों के बारे में हम नहीं जानते, वो कर्म कितने परमाणुओं को लिए रहते हैं और उन कर्मों की संख्या कितनी होती है, लेकिन उन्हें केवल 8 भागों में विभाजित कर दिया। मुख्य रूप से कार्य उनके दिखने की अपेक्षा से 8 भागों में विभाजित कर दिया। बस ये 8 प्रकार के कर्म हैं। लेकिन कितने प्रकार के कर्म होते हैं? बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन कार्य 8 ही प्रकार के दिखाई देते हैं, इसलिए उनको 8 प्रकार में विभाजित कर दिया। अब उन कर्मों का बंध, उनके अंदर जो स्थिति पड़ी है, मतलब उसमें जो टाइम पड़ गया, उस टाइम की गणना, वो स्थिति कब कम हो जाती है, कौन से परिणामों से वो स्थिति का अपकर्षण हो जाता है, किस परिणामों से स्थिति बढ़ जाती है यानी उत्कर्षण हो जाता है, किन परिणामों से वह स्थिति जघन्य हो जाती है, किससे उत्कृष्ट हो जाती है, किससे अनुत्कृष्ट हो जाती है, किससे अजघन्य हो जाती है, ऐसे कौन से परिणाम है जिससे उस स्थिति का नाश किया जाता है, ऐसे कौन से परिणाम है जिससे उस स्थिति को उत्कृष्ट रूप में बांधा जाता है, कौन से जीव उत्कृष्ट परिणामों से स्थिति को बांधते हैं, कौन से जघन्य परिणामों से बांधते हैं, इत्यादि सारा विज्ञान जैसे स्थिति का है, वैसे ही अनुभाग का, वैसे ही प्रकृति का, वैसे ही प्रदेश का, ये सब मिलता है किसमें? करुणा नियोग। सुन तो लो कम से कम। क्या पढ़ोगे? क्या पढ़ना है? समझ में आ रहा है? पूछते रहते हो महाराज क्या पढ़ते रहते हो, जब देखो तो महाराज पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं। महाराज काहे के नोट्स बनाते रहते हैं? हाँ, प्रवचन करना होता है इसलिए नोट्स बनाते रहते हैं। अरे भले आदमी, प्रवचन के लिए क्या नोट्स बनाना, तुम जैसे मूर्खों को पढ़ाने के लिए क्या नोट्स बनाना? नहीं समझ आ रहा? हाँ, कोई विद्वान को पढ़ाना हो तो कुछ सोचा भी जाए। समझ आ रहा है? तो समझने की बात यह है कि जब कोई विषय इतना अधिक है, इतना ज्यादा है ना, जिसको पढ़ने में ही, समझने में ही अपनी जिंदगी निकल रही है, अगर उसमें से हम तुम्हें थोड़ा भी कभी बताने बैठेंगे तो तुम लोगों को बताने के लिए क्या नोट्स बनाने पड़ेगा? कहीं से भी शुरू हो जाएंगे तो ये घंटा पूरा हो जाए। देखो होने वाला है। पूरी विषय सूची में ये घंटा निकल गया करुणा नियोग का, अभी पूरा नहीं हुआ। समझ आ रहा? जब हम देखते हैं कि इन स्थितियों का, अनुभाग का इतना विशाल वर्णन महाबंध आदि ग्रंथों में मिलता है, जो महाबंध ग्रंथ हैं उनमें अनुभाग आदि के विषय में, कि हर गति के जीवों के अंदर हर कर्म प्रकृतियों का अनुभाग कितनी शक्ति के साथ बनता है, वह अनुभाग की शक्ति को बताने के लिए भी जो टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है वह भी कहीं दूसरी जगह नहीं मिलती, और उसी के अनुसार हमको समझ पाते हैं। अनेक परमाणु हैं, उन परमाणुओं के अनेक, उनके अंदर जो शक्ति अंश हैं उन्हें अविभागी प्रतिक्षेप कहा गया। उन शक्ति अंशों को जोड़ा गया, उन शक्ति अंशों की एक धारा बनाई गई, जो एक प्रकार के शक्ति अंश हैं, ऐसे परमाणुओं को जोड़ करके उन शक्ति अंशों को वर्ग का रूप दिया गया। ऐसे कई वर्गों को इकट्ठा करने के बाद में एक वर्गणा बनती है, उन वर्गणाओं के इकट्ठा करने के बाद में स्पर्धक बनते हैं, उन स्पर्धकों में वह देशघातीपना, सर्वघातीपना आता है। कोई स्पर्धक हमारे लिए एक स्थानीय होते हैं, कोई 2 स्थानीय होते हैं, कोई 3 स्थानीय होते हैं, कोई 4 स्थानीय होते हैं। घातिया कर्मों के स्पर्धक अलग हैं, अघातिया कर्मों के स्पर्धक अलग हैं, घातिया कर्मों के स्थान अलग हैं, अघातिया कर्मों के स्थान अलग हैं। ऐसे अनुभाग बंध का ये प्रकरण जो कहीं भी नहीं हम समझ सकते, वो सब मिलता है किसमें? करुणा नियोग। समझ आ रहा है? क्या सीखोगे तुम? यही तो जान लो कि हमें क्या सीखना है। किस पे लिख दूं? किस पे सुना दूं? लिखा तो सब पे है ही, अब तुम ये बता दो किस पे सुना दूं। समझ आ रहा है? तो बस ये जितना का सारा जो वर्णन है, इस वर्णन को अगर हम इतनी ही दृष्टि से देख लें कि हमें तो जो बताया गया है वो तो थोड़े में बताया गया है। 14 गुण स्थानों में उनने अनंत जीवों के भाव बांट दिए, 14 गुण स्थानों में।
मतलब कि संसारी जीव, निकृष्ट जीव, जो निगोद जीव है, उससे लेकर के एक इंद्रिय जीव के सबसे छोटे से छोटे जीव से लेकर के अंतिम जो अरिहंत सयोग केवली और अयोग केवली 14वें गुणस्थान तक के जीव हैं, उन सबका बंटवारा उनने केवल 14 भागों में कर दिया। अब बताओ क्या संभव है? अनंत जीवों के भाव हम क्या केवल 14 गुणस्थानों में नाप सकते हैं? लेकिन इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है समझने का, समझाने का। यही हमारे ऊपर गणधर परमेष्ठी का उपकार है कि उनने 14 गुणस्थानों में, 14 मार्गणाओं में, 14 जीव समासों में ये सब चीजों को व्यवस्थित करके हमें दिया, तो हमें कुछ समझ में आता है। अन्यथा वो पानी जो भगवान वीर भगवान की दिव्य ध्वनि थी, वो तो झरने की तरह बहती रहती, हमारे कोई काम में नहीं आती। समझ आ रहा? वाटरफॉल तो बस ऊपर से होता, नीचे जाता। जितने समोसरण में है बस वही धुल पाते, बाहर पानी नहीं निकलता और किसी की धुलाई नहीं होती। समझ आ रहा है? हाँ, तो आज भी हम अपने चित्त को धो पा रहे हैं, आज भी हमारी आत्मा धुल रही है। ये किससे? थोड़ा सा उस पानी को बांध लिया, बांध के रख लिया, स्टोर कर लिया। समझ आ रहा है? ये 4 अनुयोगों में बांध दिया, उसके विषय बना दिए, तब तो कुछ समझ पा रहे हैं, नहीं तो वो कब का बह चुका होता, कुछ नहीं मिलता। ये उपकार है उन गणधर परमेष्ठी का, और फिर उन आचार्यों का, उन आचार्य धरसेन जैसे आचार्य जो गिरनार की गुफा में बैठे बैठे समाधि लेने वाले थे, जीवन का अंत हो रहा था और उनको ध्यान आता है, अरे मेरे पास जो थोड़ा सा ज्ञान बचा है अंगों का, पूर्वों का, वो भी अगर मेरी मृत्यु हो गई तो सब चला जाएगा, तो इसको किसी को दे जाऊं तो कुछ व्यवस्थित हो जाएगा, नहीं तो हमारे साथ ये भी चला जाएगा। तब उन्होंने 2 मुनि महाराज बुलाए दक्षिण भारत से, आंध्र प्रदेश से, और वो उनके पास आए, उनने ज्ञान लिया, तब ये ग्रंथ लिखेगा श्री सठखंडागम सूत्र। समझ आ रहा है? ये उपकार किससे समझ में आता है? ये करणानुयोग से। समझ आ रहा है? जहां ज्ञान केवल ज्ञान को छू रहा हो, जिस विषय को पढ़ने के बाद में हमें केवल ज्ञान के बिना वो कोई समझा ना सके, उसकी प्रूपणा और कोई कर ना सके, और कोई भी ज्ञान कहीं पर भी एक दूसरे के कहीं विपरीत ना जाए। अगर आज भी हमारे पास में 40 पुस्तकें सिद्धांत की हैं, तो वो सिद्धांत कहीं पर भी एक दूसरे से अपोजिट नहीं होगा, किसी का किसी के साथ में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। यथार्थ एक एक समय की प्रूपणा। जीव यहां से मर रहा है, मर करके वह जन्म लिया, अगर क्षुद्र भाव वाला जीव बना, श्वास के 18वें भाग में भी जन्म लेने वाला बन रहा है, और उसको विग्रह गति से जाना है, तो उसके 3 मोड़े लगे, तो उस 3 मोड़ों में उसके लिए वह 2 समय निकले, उसका भी वर्णन उसमें 2 समय माइनस करके बताया जाएगा। इसकी आयु श्वास के 18 भाग में भी 2 समय कम होकर के आएगी। समझ आ रहा है? अगर आपकी आयु यहां पर आप जन्म लेकर के आए हो, और आपको तो पता है हमारी आयु 80 वर्ष की है, किसी ज्योतिषी ने आज तक तुम्हें बताया तुम कभी 80 वर्ष जी नहीं सकते। 9 महीने तो तुमने गर्भ में निकाल लिए, अभी भी तुम 80 वर्ष नापे जा रहे हो। समझ आ रहा है? कभी तुम सोचते हो कि 9 महीने कम 80 वर्ष की आयु हमें माननी चाहिए? कोई नहीं मानता। जन्म पत्री में लिखी है 80 वर्ष की आयु है। समझ आ रहा है? 9 महीने तो ये हो गए सूखे सूखे, और जब तुम किसी दूसरी गति से आए होगे तो 2-3 समय उसमें भी लग गए होंगे, 2 समय, 1 समय भी अगर कम हुआ तो वो 1 समय कम ही वो आपकी आयु मानी जाएगी। अब आयु तो मिल गई, उस आयु में कितना आपने कितनी बार उस आयु का अपकर्षण किया, नष्ट किया, कितनी बार कसाएं करके, टेंशन लेकर के, अपने आप को दुखी करके, या किसी भी तरीके से शरीर से ज्यादा काम लेकर के जो हम आयु का क्षय करते हैं, वो कितनी आयु क्षय हो गई वो हमारे ज्ञान में है ही नहीं। हम गिने जा रहे हैं, हम 80 वर्ष के हैं, हम 80 वर्ष के हैं। समझ आ रहा है? जो नष्ट हो रहा है उसकी गिनती कौन बताएगा? जो तरह तरह के शरीर के ऊपर कष्ट आते हैं, या किसी भी तरीके की ऊंची चढ़ानों पर चढ़ने से जो हाफी आती है, उससे भी जो आयु तरह तरह की कम होती है, वह भी कौन गिनेगा? अंदाज लगाए बैठो 80 वर्ष तक हमारा कुछ नहीं होगा। समझ आ रहा है?
ये भीतर का ज्ञान किससे मिलता है? करणान योग से। इतने अनुभागों के बंध, और जो अनुभागों के बंध हो रहे हैं उन अनुभाग के बंधों में एक ही अनुभाग के बंद करने वाले कितने परिणाम हो सकते हैं, और उस एक परिणाम से कितनी कसायों के अनुसार कितने कर्मों के बंद हो सकते हैं, इस सब की डिटेल जो हमें कुछ भी देखने को नहीं आती, ना हमें परिणाम समझ आते, ना कर्म की अनुभाग शक्तियां दिखती, उन शक्तियों को मेजर करना ये किसका काम है? करणान योग का। समझ आ रहा है? वो कर्म की शक्तियां ही हैं। जो एक व्यक्ति 80 साल का हो रहा है, 85 साल का हो रहा है, उसको कोरोना हो रहा है, वो कोरोना ठीक हो रहा है, और एक व्यक्ति 60 साल का है, 65 साल का है, उसको कोरोना हो रहा है, वो मर रहा है, डेथ हो रही है उसकी। क्यों हो रहा है? आयु कर्म की जिसकी जितनी शक्ति है, जिसका वह जितना सशक्त रूप से आयु कर्म का बंध है, वह जब तक रहेगा उसको कोई कोरोना नहीं मार सकता। और जिसका आयु कर्म ढीला है, आयु कर्म कमजोर है, आयु कर्म पूरा होने वाला है, उसे कोरोना की भी जरूरत नहीं है। जिसको कोरोना हुआ है उसकी छींक भी अगर उसके लग गई तो उसी से मर जाएगा। समझ आ रहा है? और अगर आयु कर्म कमजोर है तो जिसको कोरोना नहीं हुआ है उसकी भी अगर छींक के परमाणु उसके अंदर पहुंच गए वायरस, तो वो उससे ही मर जाएगा। मरने वालों के लिए क्या है? छोटा सा निमित्त चाहिए। समझ आ रहा? ये सब कर्मों की अनुभाग शक्ति का ही परिणाम होता है। जो हम भोगते हैं, जिसका फल हमें अनुभव में आता है, जिसके कारण से हमें अपने शरीर में उत्साह, अपने भावों में उत्साह या अनुत्साह, ज्ञान में उत्साह या अनुत्साह, किसी भी तरह के काम करने में उत्साह या अनुत्साह दिखाई देता है, ये सब वीर्यांतराय कर्म के क्षोभसम से प्राप्त उस शक्ति के अनुभाग का ही परिणाम है। कौन बताता है? करणान योग बताता है। समझ आ रहा है? और ऐसे नहीं बताता कोई धुंधले तरीके से बता रहा हूं, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से। जब आप पढ़ोगे एक एक ग्रंथों को, स्थिति बंध के प्रकरण, प्रदेश बंधों के प्रकरण, अनुभाग बंधों के प्रकरण, ऐसे आपको दर्पण की तरह जैसे बिल्कुल सब चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही हों, ऐसे दिखाई देगा आपको। समझ आ रहा है? इतना बड़ा बर्डन है कि कंप्यूटर भी फेल होने इसके आगे। कंप्यूटरों में बर्डन नहीं समझ सकता, कंप्यूटर भी मैच नहीं कर सकता एक से दूसरे बर्डन को। कंप्यूटर में कितना सा ज्ञान आएगा? संख्यात का ही ज्ञान नहीं वो पूरा ले सकता। आप जानते हो मनुष्य कितनी संख्या में होते हैं? 29 अंक प्रमाण होते हैं। इसका मतलब क्या होता है जानते हो? 29 डिजिट्स बनाओ, 0 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 कितने बार? 29 बार। ये भी मैं मोटा मोटा बता रहा हूं तो मोटी बुद्धि के अनुसार। इसके भी डिजिट के नंबर हैं कि 1 4 6 8 9 5 7 ऐसे करके पूरे नंबर हैं। इतने लाख करोड़, इतने हजार करोड़, इतने लाख, इतने हजार, इतने मनुष्य, वो सब पूरे गिनती लिखी हुई है। लेकिन एक मोटी बुद्धि में सिर्फ इतना आ जाए कि 29 डिजिट्स के बराबर। अब आप कौन सी उस संख्या को बढ़ते चले जाओगे? कहां आपका नील, महानील, शंख, महाशंख तो कहीं पे खत्म हो जाएगा, 10-12 अंकों में खत्म हो जाएगा। कौन सा कैलकुलेटर नापेगा 29 अंकों को? समझ आ रहा है? ये पूरे मनुष्यों की संख्या 2.5 द्वीप में जितने मनुष्य हैं इतने ही होते हैं। कौन बताता है? करणान। उसमें मिथ्या दृष्टि कितने हैं, असंयत कितने हैं, देशव्रती कितने हो जाते हैं, 6वें 7वें गुणस्थान के महाव्रती कितने होते हैं, ऊपर श्रेणी में चढ़ने वाले कितने होते हैं, छपक श्रेणी पे चढ़ने वाले कितने होते हैं, सहयोग केवली कितने होते हैं। सहयोग केवली अगर इकट्ठे हो रहे हैं 13वें गुणस्थान में तो कितनी संख्या में हो सकते हैं, कितनी संख्या में सहयोग केवली, अयोग केवली बनकर के कितने समय में कितने जीव मोक्ष जा सकते हैं, वो सारी की सारी संख्या का वर्णन कौन बताता है? करणान योग। समझ आ रहा है? हो गया। तथा मतिरवैति करणान योग समयम च। समझ आ रहा है? ऐसा यह करणान योग की महिमा तो जानो। पढ़ करके क्या कर लोगे? हम जल्दी जल्दी पढ़ा भी देंगे। इस श्लोक के अर्थ तो दुनिया ही में कहीं भी पढ़ लोगे, कोई भी पंडित पढ़ा देगा तुम्हें। महिमा जानो। महिमा जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि करणान योग का विषय क्या होता है,
अगर आपने विषय जान लिया तो उस विषय को कभी सीखने की ललक भी पैदा होगी। वह ललक पैदा हो तभी आपको करणान योग का महत्व समझ में आएगा, तभी आपको केवल ज्ञान का महत्व समझ में आएगा। बिना करणान योग के अध्ययन के बिना कभी भी सर्वज्ञ का महत्व आपको समझ में आ ही नहीं सकता है। जो सर्वज्ञता का वर्णन किया गया है मंगलाचरण के रूप में, यद विद्या दर्पणायते सालोका नाम त्रिलोका नाम, वह सर्वज्ञता पर विश्वास करना सम्यक दर्शन कहा है। लेकिन उस सर्वज्ञता को भी बहुत बारीकी से हमारे ज्ञान में विश्वास में तब आता है जब हम करणान योग का विषय पढ़ते हैं। ठीक है ना। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्नकरंडक श्रावकाचार ग्रंथराज में सम्यक ज्ञान का वर्णन चल रहा है। सम्यक ज्ञान की परिभाषा बताने के बाद 4 अनुयोगों को परिभाषा के रूप में व्याख्यायित करते हुए चारों ही अनुयोगों के ज्ञान को सम्यक ज्ञान के रूप में यहाँ पर कहा जा रहा है। कल आप लोगों ने करणान योग के बारे में सुना, उससे पहले प्रथमान योग के बारे में भी सुना है। आज यहाँ पर द्रव्यान योग से पहले चरणान योग की परिभाषा बताई जा रही है। 4 प्रकार के अनुयोगों का यह क्रम भी हमेशा ध्यान रखने योग्य है। यह क्रम ही शास्त्र सम्मत क्रम है और इसी क्रम में आचार्यों ने स्तुति भी शास्त्र की जिनवाणी की है और हमेशा जो सुधी श्रावक या साधु हैं उनके अंदर भी समाधि की भावना करने के लिए भी चारों अनुयोगों को नमस्कार करने का यही क्रम बताया है। प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः, इस तरह से एक बहुत ही प्रचलित पाठ है जो समाधि भक्ति के रूप में सभी के द्वारा पढ़ा जाता है। यही क्रम है प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग। और ये क्रम अपने आप में बड़ा व्यवस्थित है। बड़े बड़े गणधर आदि परमेष्ठियों के द्वारा इस क्रम को संजोया गया है, जिसके माध्यम से हम उनकी उस बुद्धि की दूरदर्शिता, उनकी प्रकांड बुद्धिता का परिचय इसी प्रकार के क्रम का ही अभ्यास करने से हम समझ सकते हैं। कोई भी चीज़ जब हमें समझनी होती है तो हमें उसके लिए सबसे अच्छी विधा होती है कि हमें कोई उदाहरण दिया जाए, कोई दृष्टांत दिया जाए, हमारे सामने किसी का चरित्र प्रस्तुत किया जाए। ये सबसे अच्छी विधा होती है किसी भी चीज़ को समझने की। प्रथमान योग हमें एक ऐसी विधा सिखाता है। कोई भी महान व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में किस तरह से राजपाट सब भोगा और उसके बाद में जब वो वैराग्य को प्राप्त हुए, आत्म साधना किए, ध्यान समाधि के माध्यम से किस तरह के फल को प्राप्त किए, ये सब हमें सीधा सीधा इसका विजुलाइजेशन हो जाता है जब हम प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़ा करते हैं। प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़ने से एक तरह से हमें सभी पुरुषार्थों की और ज्ञान की सभी प्रकार की, ध्यान की सभी प्रकार की विधाओं की एक हमारे सामने चलचित्र की तरह एक प्रस्तुति हो जाती है। जब हम किसी भी महापुरुष के जीवन चरित्र से अपने आप को परिचित कराते हैं तो हमारे अंदर उस महापुरुष के प्रति भी एक बहुमान आदर का भाव उत्पन्न होता है और उनके उन गुणों के प्रति भी आदर का भाव पैदा होता है जिनके माध्यम से उन्होंने इस तरह की कोई उपलब्धियां प्राप्त की। तो प्रथमान योग अपने आप में सबसे पहले जैसे बच्चों को, बालकों को या नए पाठकों को समझाने के लिए आवश्यक कोई भी एक विधा होती है, उसी तरह से प्रथमान योग की विधा सभी के लिए समझने योग्य है और सबको यह चीज़ बहुत पसंद आती है।
जो चीज़ बच्चों को पसंद आती है वो चीज़ बड़ों को भी पसंद आती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जैसे केवल बच्चे पसंद करें वो बच्चा ही पसंद करते हों। बड़े भी उन चीज़ों को पसंद करते हैं जो उन्हें बचपन से सीखने को मिलती हैं। तो बड़े होने के बाद भी ऐसा नहीं कि कोई प्रथमान योग के ज्ञान से अपने को रहित कर लेता है या प्रथमान योग में मन नहीं लगाता है। जब भी कभी उसे साहित्य पढ़ने की इच्छा होती है, जब भी कभी उसे जीवंत रूप से किसी के चरित्र से जुड़ने की इच्छा उत्पन्न होती है, तो वह प्रथमान योग के ग्रंथ के माध्यम से ही आगे बढ़ता है और प्रथमान योग के ग्रंथों का ही अध्ययन करता है। तो चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, चीज़ें वही होती हैं, समझने का एक जो दायरा है वो अलग अलग होता रहता है। जिस किताब को एक बच्चा पढ़ रहा है उसी किताब को एक बड़ा भी पढ़ता है, एक अलग ढंग से उसके अंदर फीलिंग आती है, अलग चिंतन आता है। ये ज़रूरी नहीं कि जो किताब हमने बचपन में पढ़ ली है या जो कहानी हमने बचपन में पढ़ ली है वो बड़े होकर के काम नहीं आती हो। छोटी से छोटी कहानियाँ जो कि हमने बचपन में पढ़ी हैं, जो हमारे लिए बचपन में तो शायद कोई काम ना आई हों, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो कहानियाँ भी हमारे काम में आती हैं। जैसे आप लोगों ने कछुए की कहानी पढ़ी होगी, खरगोश की कहानी पढ़ी होगी। बचपन में तो लोग कछुआ खरगोश की कहानी पढ़ लेते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद में भी बड़े बड़े मैनेजमेंट बताने वाले जो मैनेजमेंट के गुरु होते हैं, वे भी इसी कहानी के माध्यम से मैनेजमेंट सिखाते हैं। समझ आ रहा है? सीखने का ढंग अपना अपना होता है। कहानी वही होती है, लेकिन उस कहानी के किस एंगल से हमको क्या प्रस्तुत करना है, उस कहानी के प्रति हमारा एटीट्यूड किस तरीके का होना चाहिए, और वह कहानी अगर हम बड़े हो गए हैं तो वो हमारे लिए किस तरह से काम में आती जाएगी, इस तरह का सारा ज्ञान एक बच्चे को नहीं होता, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा उसको होता जाएगा। समझ आ रहा है? इसलिए ये नहीं सोचना कि कहानी केवल बच्चे पढ़ा करते हैं। बच्चों को कहानी सिखा दी जाती है इसलिए कि बेटा तुझे ये जिंदगी भर ये दृष्टांत तेरे काम में आएगा, ये उदाहरण तेरे लिए जिंदगी भर काम में आएगा। बच्चा जो घटना प्रारंभ में सीख लेता है उसी के आधार से वह आगे भी अपने जीवन में जब भी कोई घटनाएं घटित होती हैं तो उसी आधार से उसे उस घटना से उसको एक आलंबन मिलता चला जाता है। उसे याद रहता है हमें ऐसा सिखाया गया था, हमारे जीवन में ये घटना घटी है, माता पिता ने नानी नाना ने बताया था बेटा जब ऐसा हो तो ऐसा करना, ऐसा हो तो ये ध्यान रखना। ये सब चीज़ें उसे बड़े होकर के भी उसके काम में आती हैं। और यहाँ तक भी कि अगर कोई घर में हर किसी के मुंह पर कोई ना कोई जुमला रहता है, हर किसी के मुंह पर कोई ना कोई मुहावरा रहता है, ये सब भी प्रथमान योग की नीति परक मुहावरे होते हैं जो बड़े होकर के भी उन व्यक्तियों के लिए काम में आते हैं जिन्हें अपने माता पिता के संस्कार मिले होते हैं। समझ आ रहा है? ये सब चीज़ें हमें बताती हैं कि प्रथमान योग का महत्व हमारे जीवन में शुरू से लेकर अंत तक होता है। कभी भी आप कितने भी बड़े हो जाएं, आप अगर किसी भी चरित्र को अपने सामने, किसी भी चरित्रवान व्यक्ति को अपने सामने नहीं रखेंगे तो आप किसी भी परीक्षा में पास नहीं हो पाएंगे। जब भी आपके सामने संकट आएगा, आपको इस ज्ञान के साथ साथ अगर किसी महापुरुष की याद आएगी जिन्होंने इस तरह के संकट झेले हैं, तो आपके लिए वो संकट बहुत कम हो जाएगा, आपको शक्ति मिलेगी। ये प्रथमान योग का ज्ञान केवल बालकों के लिए नहीं है। बालक से तो शुरू होता है ज्ञान, जहाँ से शुरू होता है उस बाल्य अवस्था से लेकर के वो आगे बढ़ता चला जाता है। जो कहानी हमने बचपन में सुनी है, चाहे वो श्रीपाल की हो, चाहे मैना सुंदरी की हो या किसी राजा श्रेणिक की हो, वो कहानी हमारे जीवन में जिस तरह से बचपन में काम आती है उससे कहीं और अच्छे तरीके से बड़े होकर के बाद काम आती है। ये वही जानते हैं जो सम्यक ज्ञान के साथ रहते हैं।
लेकिन जो लोग सम्यक ज्ञान की महत्ता नहीं समझते, वो केवल यही समझते हैं कि यह केवल बालकों के लिए है, बच्चों के लिए है, कहानी किस्से तो एक बार हमने पढ़ लिए, अब बार बार क्या पढ़ने। समझ आ रहा है? ऐसे लोगों के लिए कहानी किस्से सिर्फ पढ़ने की ही चीज़ होती है, सम्यक ज्ञान की चीज़ नहीं हुई। सम्यक ज्ञान में तो उनके अंदर वह भाव श्रुत ज्ञान के रूप में आना चाहिए कि उस कहानी के अंदर क्या है। किसी भी महापुरुष के जीवन में वैराग्य घटित हुआ, वैराग्य से पहले या वैराग्य के बाद उन्हें कभी कोई उपसर्ग सहन करना पड़ा, उस समय पर उन्होंने किस तरह से उपसर्ग सहन किया, क्या भावनाएं की, ये सब अगर हमारे अंदर भाव श्रुत के रूप में ढलेगा तो प्रथमान योग का ज्ञान सही ज्ञान कहलाएगा। केवल कहानी पढ़ लेना और सुना देना और सुन लेना और केवल पढ़ने सुनने में ही विश्वास रखना, इसका नाम प्रथमान योग नहीं है। ये भी हमारी गलती है जो हम प्रथमान योग को इस रूप में ही देखा करते हैं। तो जब भी आप देखेंगे कि अगर आपका मरण भी हो रहा है तो मरण समाधि के समय पर भी आप देखो कि समाधि मरण का जो बड़ा समाधि मरण पाठ है उसमें भी तरह तरह के आचार्यों की, मुनियों के दृष्टांत दिए हैं। किन किन को नदी में बहना पड़ा, किन किन को जंगल में आग में रह कर के भी समाधि लेनी पड़ी, किन किन के ऊपर किस तरह के उपसर्ग हुए, किन किन के ऊपर किस तरह से पत्थर बरसाए गए। ये सारे की सारी घटनाएं उन मुनियों के नाम के साथ में अगर हम जब पढ़ते हैं तब हमारे अंदर बल पैदा होता है समाधि के समय पर भी। कभी पढ़ते हो समाधि मरण पाठ? हैं? क्या पढ़िए जरूरत महाराज, जब समय आएगा जब पढ़ लेंगे। हैं? समय कब आएगा आपको पता भी ना पड़ेगा, है ना। वह जो पाठ जिसमें कि जिनवाणी में लिखा रहता है पंडित लोगों ने, उसमें भी इन्हीं मुनियों के, कोई अभय घोष मुनि का उदाहरण है कि कहीं कोई और, है ना, पांडवों के उदाहरण हैं, कई तरह के सब उदाहरणों के नाम दे दे करके ये सिद्ध किया है कि देखो इस तरह से, है ना, इन मुनियों ने कष्ट उठाए हैं तो तेरे जिए कौन कष्ट है मृत्यु महोत्सव भारी, है ऐसे कुछ है, हाँ ऐसे कुछ होगा। तो तेरे जी कौन दुख है मृत्यु महोत्सव भारी। तो देखो आखिर हमारे अंदर मृत्यु के समय पर भी ये प्रथमान योग काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।